हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहू तुम अब आ रही हो। मेरी सारी बहनों की बहुएं यहाँ 2 दिन से रुकी हुई है और तुम हो कि मेहमानों की तरह आ रही हो। वो सब मिलजुल कर यहाँ काम करा रही है और एक तुम हो। आखिर अपने आप को समझती क्या हो तुम? तुम्हें अपनी सास की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। सुधा जी अपनी बहू पूर्वी को डांट रही थी। उनके भाई के लड़की की शादी थी जहाँ उनका पीहर का पूरा परिवार एकत्रित था। आज पहरावणी का प्रोग्राम था। उनकी बहनों और भाइयों की सभी बहुएं 2 दिन से यहाँ रुकी हुई थी और सारे काम मिलजुल कर रही थी। वही सुधा जी की बहू अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, जिस कारण से उन्हें बुरा बहुत लगा था और वे उसे डांट रही थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, पूर्वी ने खाना खाया और अपने पति तन्मय से जाकर बोली, चलिए देर हो रही है। इतने में सुधा जी ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो तुम? सभी की बहुएं यहाँ रुकी हुई है और तुम्हें घर जाने की लगी है। अब कल तो बारात ही है, तो यहीं रुक जाओ। सबके साथ रुक कर के शादी एंजॉय क्यों नहीं करती? तुम यहाँ रुकोगी तो सबको अच्छा लगेगा। तुम भी तो देखो तुम्हारे ससुराल में शादियाँ कैसे होती है। देखिए मम्मी जी, शादी कोई दूर तो है नहीं, पास ही की तो शादी है, तो रुकने की क्या ज़रूरत, कल फिर आ जाएंगे। चलिए तन्मय जी, देर हो रही है। तन्मय और सुधा जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच बतंगड़ बनाना ठीक नहीं समझा। आखिर मम्मी जी का मायका जो ठहरा। तन्मय चुपचाप पूर्वी को लेकर वहाँ से घर निकल गया। घर आकर तन्मय ने पूर्वी से कहा, अगर रुक जाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अपने ही ससुराल की शादी में मेहमानों की तरह जा रही हो। अगर रुक जाती तो माँ को भी अच्छा लगता, लेकिन तुम और तुम्हारा ईगो कोई समझ नहीं सकता। अरे क्या गलत किया मैंने? थोड़ी दिन पहले आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि यदि घर की कोई शादी आपके शहर में ही हो तो किस तरीके से जाया जाता है। तो इस बात का बदला तुम मेरी माँ से ले रही हो? पूर्वी तुम बहुत बदल गई हो। हाँ, वक्त के साथ सभी को बदल जाना चाहिए, इसलिए मैं भी बदल गई। यह सुनकर तन्मय चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और पूर्वी को अपने भाई की शादी याद आने लगी। पूर्वी बेटा, तू कब आई? हाँ चाची जी, अभी आई हूँ। अरे तू तो बड़ी बहन है, तुझे तो पहले ही आना चाहिए, और तू मेहमानों की तरह आ रही है। मेरी बेटी तो अपने भाई की शादी में 1 महीने पहले ही आ गई थी। सच में उसने बहुत मदद की थी। लोगों को कितना चाव रहता है अपने भाई की शादी में जाने का। तुझे नहीं है क्या, जो आज जब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तब आई है? देख, लड़की वाले भी तो उससे पहले आ गए। शुक्र मना कि शादी तेरे ससुराल वाले शहर में है। अगर मायके में होती तो तब तो झक मार कर रुकना पड़ता। ऐसा कहकर सब हंसने लगे। अब पूर्वी क्या बोलती, बस अपनी चाची और ताइयों की बातें सुनने के अलावा कुछ ना कह सकी। कहे भी तो क्या कि ससुराल वालों ने भेजा ही नहीं। आज पूर्वी के भाई विनय का लगन आने वाला था और पूर्वी अपने ससुराल वालों के साथ लेट पहुंची थी। थोड़ी देर में लगन का प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन उसमें भी ससुराली उसे अपने पास ही बिठाए रखे और उसके बाद सब लोगों ने भोजन किया और लड़की वाले विदा हो गए। लड़की वालों के विदा होने के बाद तन्मय पूर्वी को बुलाने आया। पूर्वी जल्दी चलो, लेट निकलना अच्छा नहीं होता। तन्मय जी, मेरे भाई की शादी है, क्या मैं रुक नहीं सकती? देखो, इस बारे में घर पर बात हो चुकी है। अब मैं बेवजह की बहस नहीं चाहता, जल्दी करो। पूर्वी ने मन महसूस कर अपनी माँ के पास गई और माँ ने पूछा, कुछ चाहिए था बेटा? उसने मन महसूस कर उनसे जाने की इजाज़त मांगी तो माँ ने कहा, बेटा तू जा रही है, अब तो शादी तक यहीं पर रुक जा। क्या मेहमानों की तरह आएगी जाएगी? यह लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, सुना था ना तूने? अब मम्मी मैं क्या बोलूँ, आप तो समझो। मेरी सासू माँ और तन्मय जी का कहना है शादी पास में हो तो रुकने की क्या ज़रूरत है। शादी पास में है, लेकिन तेरे अपने परिवार में है, और बेटी नहीं रुकेगी तो? बोलते बोलते माँ चुप हो गई। आखिर बेटी पराये बस हो चुकी थी। अब तो ससुराल वालों की इजाज़त के बगैर वो रुक नहीं सकती थी। ठीक है, कल जल्दी आ जाना, कहकर माँ ने पूर्वी और उसके ससुराल वालों को विदा किया।
पूरी शादी में पूर्वी एक मेहमान बनकर ही रह गई। हर प्रोग्राम में सुबह 10-11 बजे तक वहाँ पहुँचती और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद खा पीकर विदा हो जाती, सिर्फ इसलिए कि ससुराल वालों का मानना था कि शादी पास ही में तो है, तो रुकने की क्या ज़रूरत है। पूर्वी को बहुत बुरा लगता, लेकिन कह भी कुछ नहीं पाई। 1-2 बार मम्मी ने पूर्वी की सास को कहा भी तो उन्होंने बहाना बना दिया, ये तो बच्चे ही जाने, मैं क्या बताऊँ। पर घर आकर पूर्वी को बहुत सुनाया, तेरी माँ को इतनी समझ नहीं है क्या कि समधियों से कैसे बात करनी चाहिए। इतने साल तो बेटी घर पर ही थी ना, फिर भी पता नहीं क्या बेटी को मायके रोकने की लगी रहती है। और वैसे भी इसी शहर में तो है शादी, जा तो रही है। लेकिन भाई की शादी में पूर्वी इतने आंसू बहा चुकी थी कि उसके बाद पूर्वी में काफ़ी बदलाव आ ही गया। अब वो ससुराल की हर शादी में मेहमान बनकर ही जाती। घर के लोगों को लगता बहू बदल गई, पर बदलने के पीछे कारण वो खुद है। खैर दूसरे दिन भी पूर्वी तैयार होकर सीधे शादी स्थल पर ही पहुंची थी। उसे देखते ही सासू माँ गुस्से में बोली, ये तुम्हारे आने का समय है, बारात में क्यों नहीं आई। सब लोग पूछ रहे थे, जवाब भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या कहूँ। बहू हो बहू ही बनकर रहो, ज़्यादा सिर उठाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक बहू हूँ, इसलिए तो बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। अच्छा, ये कोई बहुओं के लक्षण है, या सास को सबके सामने शर्मिंदा कर रही हो। मौसी सास बीच में ही बोली, माफ़ करना मौसी जी, मम्मी जी ने ही मेरे भाई की शादी में कहा था, शादी पास की पास में हो तो रुकने की क्या ज़रूरत है, बस मैं उनके कहे पर ही तो चल रही हूँ। मौसी जी ने सासू माँ की तरफ देखा तो वो नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। दीदी, आपने ऐसी हरकत की बहू के साथ? फिर आप बहू से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो आपके परिवार के साथ घुल मिल कर रहे। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। वही पूर्वी अपने मन की बात बोलकर खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।